अब तक आपने देखा कि माही बिट्टी से उसके सपना जी होने वाली बात नहीं बता पाता है और बालू हटवाने के लिए इंतजाम करने निकल जाता है। इतने में बिट्टी के घर पड़ोस के गुप्ता जी आर्थिक मदद मांगने आते हैं। दादी मना कर देती हैं। गुप्ता निराश लौट जाते हैं। उधर बिट्टी से सुमन उस माही की चर्चा छेड़ती है तो बिट्टी उसे डांटती है। इतने में घर के बाहर शोर शराबे की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं, जहाँ लड्डू सिंह गुप्ता जी को बेरहमी से मारते दिखते हैं। तभी माही आ जाता है और अपने बाबा को रोकता है। माही एक बार फिर इस हंगामे में बिट्टी को सपने वाली बात नहीं बता पाता। माही का मूड खराब देख लड्डू सिंह उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं, जहां माही के पूछने पर कि क्या कभी लड्डू सिंह ने भी प्यार किया है, लड्डू सिंह कहते हैं कि हाँ, उन्हें प्यार हुआ था, पर शादी माँ बाप की मर्जी से ही की। और लड्डू सिंह माही को भी हिदायत देते हैं कि प्यार मोहब्बत करो, लेकिन शादी हमारी मर्जी से होगी। इस बात के बाद माही सोच में पड़ जाता है। अब आगे। दीदी, दीदी, बेटी दीदी, देखो शौर्य ने क्या जीता है। जल्दी आओ। कॉलेज में डिबेट कंपटीशन था तो शौर्य को फर्स्ट प्राइज मिला है उसमें। वेरी गुड, बधाई हो। कौन चीज में जीता है? डिबेट अम्मा, डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता। वो चीज में तो ये लोग माहिर हैं। शौर्य बेटा, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बधाई हो बेटा, ऐसे ही वाद विवाद करते रहो, मतलब जीतते रहो। नाम दादी। ठीक है, ठीक। पापा, इसका पूरा क्रेडिट मेरी प्यारी बेटी दीदी को जाता है। हाँ दीदी, जो भी तुम उस दिन बोल रही थी ना, वो सब जाके शौर्य कॉलेज में बोल के आया है। हाँ, पर ऐसा क्या बोला इसने जो इसे इनाम मिल गया? रुको दिखाते हैं। हाँ। एक काम करो बेटा, यहाँ दादी के बगल में बैठ जाओ। हाँ। दादी भी तो देखेगी ना, है ना अम्मा? पहले फैमिली बनी, फिर सोसाइटी, और इस फैमिली सोसाइटी में आदमी औरत दोनों साथ साथ रहने लगे और दोनों साथ साथ काम भी करते थे। पहले इन दोनों के काम का कोई पैसा नहीं होता था। फिर बाद में ये तय हुआ कि आदमी घर के बाहर का काम करेगा और औरत घर का काम करेगी। शायद बच्चे इसकी मेन वजह थे। फिर सोसाइटी में पैसे का चलन आया और इसी के साथ आदमी को अपने काम के लिए कुछ पैसे मिलने लगे, पर औरत को अपने काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था। घर में रहने वाली घरेलू औरतों को अपने निजी खर्चों के लिए किसी और का मोहताज होना पड़ा। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जिस तरह आदमी घर के बाहर का काम करते हैं, उतना ही काम औरत घर में रहकर करती है। तो क्यों ना आदमी की कमाई से हर महीना कुछ कुछ पैसा औरत को अपने खर्चों के लिए मिले। जिस तरह आदमी को अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, उस तरह क्यों ना हमारी माँ, बहन, दादी, चाची, मामी, भाभी, नानी को भी अपने जरूरत के लिए पैसे मिले। दोस्तों, ये जो मेरा सजेशन और मेरी सोच, जिसके लिए आप जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, दरअसल ये मेरी नहीं है, बल्कि ये मेरी प्यारी बिट्टी दीदी की है। मैं इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी बिट्टी दीदी को देना चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। क्या है ये? क्या लगा रखा है ये? बंद करो इस बकवास को। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बिट्टी की सोच इस घर को बर्बाद कर देगी। लेकिन भैया, इस सोच में प्रॉब्लम क्या है? अगर घर की औरतों को उनकी जरूरत के खर्च के पैसे मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? और घर की औरतें कौन? हम, सुमन, आपकी बहनें।
दोनों भाभियां और दादी। हमको इस सब में शामिल मत करो। बस बिट्टी, आज के बाद इस विषय पर घर में कोई बात नहीं होगी। तो फिर ठीक है, आप और जोगी भैया हमारी भाभियों को उनका जरूरत का पैसा हर महीने दे दिया कीजिए। उसके बाद इस पे कोई बात नहीं होगी। बकवास बंद कर। वीरेंद्र, हाथ उठाना गलत है। वो तो पहले ही अपने मन को मैला किए बैठी है। तुम्हारा दिमाग काहे कूड़ेदान बना जा रहा है। और गायत्री, तय बिट्टी को ज्यादा सर पे चढ़ाए वो मत, वरना कल को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन माँ, बिट्टी ने दीदी, अभी तुम अपने गार्डन से फ्लावर्स या सब्जी बेचोगी क्या? क्यों? भैया ने फोन तोड़ दिया है। तुम परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। पर दीदी, तुम ये तो बताओ कि तुम्हें थॉट आया कहाँ से? दीदी, तुम नहीं जानती, जब आपका ये थॉट डिबेट में रखा तो डिबेट खत्म होने के बाद तो सारी टीचर्स और लड़कियों ने मुझे घेर लिया। और दीदी, लड़कियां तो मेरी फैन हो गई थी। दीदी, सुपर थॉट, यू आर द बेस्ट। लेकिन दी, शौर्य का क्वेश्चन तो राइट है। आखिर ये सब तुमने सोचा कैसे? कहाँ से आया ये सब तुम्हारे दिमाग में? तुम लोग बहुत छोटे थे, तुम्हें नहीं पता। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आज पापा जैसे हैं, पहले वैसे बिल्कुल नहीं थे। पापा दादी के यानी अपनी अम्मा के बहुत बड़े भक्त थे। सैलरी लाकर सीधे अपनी अम्मा के हाथ में ही रखते थे। अपने काम, अपने दोस्त और अपनी अम्मा, इसके अलावा पापा को किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा और दादी के बीच में माँ पिसती रहती थी। वो हर जरूरत के लिए दादी पर मोहताज रहती थी। अजीब बात है, लोग ये भूल जाते हैं कि हर लड़की, हर औरत की अपनी कुछ निजी जरूरतें होती है। और उन जरूरतों को छोड़ो, घर के रोजमर्रा खर्चों के लिए भी माँ को दादी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर फैलाओ। महीने भर का सामान एक साथ नहीं आएगा। एक साथ आए गया तो तुम तो लापरवाही हो जाओगी, दोनों हाथों से लुटाओगी। एक साथ सामान लाकर बर्बाद करने से अच्छा है कि रोज के खर्चे को देखकर दुकान से राशन लेकर आओ। जब वो खत्म हो जाए तो अगले दिन की खरीदारी करो। ऐसे नियम बनाकर चलोगी तभी गृहस्थी मजबूत होएगी। ये लो, हर बार समझा दिया। दादी की इतनी सख्ती थी कि एक एक पैसे के लिए माँ तरस जाती थी। और गलती से अगर किसी पर्व त्योहार पर पापा ने माँ के हाथ में कुछ पैसे रख दिए तो हंगामा हो जाता था। घर तोड़ना चाह रही हो तुम? हमारे बेटे को हमसे छीनना चाह रही हो?
बेचारी माँ अपना दुख दर्द भी किसी के साथ नहीं बांट पाती थी। माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट सिर्फ तभी आती थी जब सुखी मामा आते थे। एक मिनट, उठो नहीं, एक मिनट रुको, हम उठाते हैं, आराम से। अम्बी बहना, जब से फूलपुर से आई हो ना, पूरा फूल पूरे मुरझाए गया है। सुखी, क्या हाल है? अरे ये सब कुछ नहीं है, वैसे ही हल्का फुल्का। अरे जीजा जी अखबार पढ़ रहे हैं। नमस्ते। अरे अम्मा, चरण स्पर्श। नैन सुख वर्मा समियाने वाले देखो फिर से आए गए। हमारी बहना खड़ी का है, वैसे आराम से। माँ की जिंदगी इस तरह चल रही थी। ऐसे डामाडोल माहौल में हम लोग बड़े हो रहे थे। तभी माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। आपको लीवर की बीमारी है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है। अपने पति को बुलाइए, इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होगा। लीवर की बीमारी और उसका बड़ा खर्चा। यहाँ तो घर के छोटे छोटे खर्चों के लिए माँ को गिड़गिड़ाना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। यही वजह थी कि माँ ने अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को बताया ही नहीं। किसी को कुछ एहसास भी नहीं था, चुपचाप दर्द सहती थी। और बहुत जल्द बीमारी ने भयानक रूप ले लिया और आखिर उस बीमारी ने हमारी माँ की जान ले ली। माँ की मौत पर मामा फूट फूट कर रोए, लेकिन पापा के लिए ये यकीन से परे था। वो सदमे में थे। माँ की मौत ने उन्हें हिला के रख दिया था। वो जैसे बेजान से हो गए थे। उन्हें पहली बार अपनी गलती और गैर जिम्मेदारी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ के जाने के बाद सुखी मामा हम सबको अपने साथ फूलपुर ले जाना चाहते थे, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दुख तकलीफ पड़ने पर घर ना छोड़ा जाता। बच्चे कहीं नहीं जा रहे, ये हमारे घर के बच्चे हैं, यहीं पले बढ़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है ये। जिम्मेदारी? आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होता ना, तो मेरी बहन को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आप लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी बहन की जान गई है। गलत। दुल्हन की जान उसकी मूर्खता की वजह से गई है। कौनो कह रही कि बीमारी छुपाए लो, हम इलाज के लिए मना करे रहेगा। हमें तो भनक तक नहीं पड़ने दी। तो क्या बताती है आपको? छोटी छोटी बात के लिए नाक रगड़ती थी आप लोगों के सामने। अपनी जरूरत के लिए दो पैसे नहीं थे उसके पास, और इतनी बड़ी बीमारी के लिए क्या उम्मीद करती है आपसे? बकवास बंद कर। बकवास नहीं है, मेरी बहन थी वो। तो फिर सुन ले, अपनी वही बहन के साथ हमारा रिश्ता भी खत्म, समझा? दफा हो जाए यहां से। माता जी, मंजूर है, ये भी मंजूर। आज के बाद हमारा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं। हमारा इस घर से रिश्ता नहीं है, लेकिन इन बच्चों से है और जिंदगी भर रहेगा। मेरी बहन की निशानियां है। जा रहे हैं बेटा, लेकिन याद रखना तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो आवाज देना, तुम्हारा सुखी मामा आएगा। खुश रहो। सुखी, सुखी, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। बस इतना कहना चाहते हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास है।
बस एक वादा करना चाहते हैं कि हम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, और अब एक अच्छे पिता जरूर बनेंगे। हो सके तो मैं माफ कर देना। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को दम तोड़ते देखा है। वो भी इसलिए क्योंकि वो एक हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। उनके पास पैसे नहीं थे, एक एक पैसे के लिए वो मोहताज थी। भाई भैया, अपना सारा काम तो निपट गया ये मोहल्ला में, फिर यहाँ काहे लिए आए हैं? वही लिए कि हमारी सपना जी का मोहल्ला है। इतना भौकाल है आपका पूरा इलाहाबाद में, इतना बड़ा बिजनेस है, आप जगह ऊपर हाथ रख दो वो आपके लिए बिक जाए। फिर यहाँ एठो लड़की के लिए उनका मोहल्ला में चक्कर लगाना, परेड करना, ये आप पे जस्ता नहीं भैया। अबे टोपा होका देंगे कंटाक की राइट टाइम हो जाबो। कभी हमको देखे होगा कौन लड़की के पीछे भागते हुए? नहीं ना। अबे लफूट, समझे नैना? अरे वो हमारी सपना जी है और तुम्हारी भाभी है, यही लिए चक्कर गिन्नी हुए जा रहे हैं, भाग भाग के यहाँ आ रहे हैं। समझे कि समझाएं? हाँ बिट्टी, सपना जी। अरे अनु भाभी कैसी है? हम तो बिल्कुल ठीक है बिट्टी, पर तुम बताओ, आजकल दिखाई नहीं देती हो, कहाँ बिजी हो? भाभी वो मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर आते हैं आपके यहाँ। फिर मिल बैठेंगे हम चार और होकर चाय नमकीन और लूडो मजेदार। अच्छा ये बताओ, चंदना कैसी है? भाभी ठीक है, आप आइए ना कभी घर पर। हाँ हम आते हैं। अच्छा अभी हम चलते हैं। दीदी चलिए ना मार्केट की तरफ होकर आते हैं। नहीं, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, यही मोहल्ले में ही टहलते हैं। लग गए घोड़े, तुम्हारी भाभी इधर ही आ रही है। भैया हमने तो आपको पहले ही बोला था, लेकिन आप माने ही नहीं। अबे उपदेश कम दे, काम कर, हवा निकाल। अपनी नहीं बाइक की निकाल, लगेगा कि पंचर है। मैं कहाँ गई बे? लगता चली गई शायद। आप वो हमारा पंचर हो गया था, मतलब कि टायर पंचर हो गया था। हाँ, पंचर, वही वही। चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। असल में हम आपसे मिलना चाहते थे। हमसे? भैया, भाई भैया, वो बिट्टी जी आपसे कुछ कह रही हैं। वो कह रही थी कि वो आपसे मिलना चाहती हैं।
हमें तो पहले क्यों नहीं बताया मैं? अरे आप एक आवाज दे देती, बंदा हाजिर हो जाता। अरे 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 अरे, हम भी एक नंबर के लूल हैं। हमने तो सोचा ही नहीं कि आपके पास हमारा नंबर ही नहीं है। एक काम कीजिए, हमारा नंबर लिखिए। नहीं, नंबर की कोई जरूरत नहीं है। हम इसीलिए मिलना चाह रहे थे ताकि एक रिक्वेस्ट कर सके। अरे आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, सीधा आदेश दीजिए। SMS नोट कर दे। हम ये कहना चाह रहे थे, हमें पता है कि गुप्ता अंकल ने तुम लोगों से कुछ कर्जा लिया है, पर वो बहुत भले इंसान है और इस समय परेशानियों से गुजर रहे हैं। अगर उन पर जोर जबरदस्ती ना करो तो अच्छा है। और वैसे भी जोर जबरदस्ती करने से डूबा हुआ पैसा वापस तो नहीं आएगा ना। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जबरदस्ती करने से गुप्ता अंकल घबरा कर भाग जाए या फिर पुलिस के पास चले जाए। इसीलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि हो सके तो तुम गुप्ता अंकल को थोड़ा और समय दे दो, उन्हें भी राहत मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे। हम बस यही कहना चाह रहे थे। बस इतनी सी बात। देखिए आपने कहा, समझो काम हो गया, खत्म सब टीका टिप्पणी, दिया गुप्ता को समय, चुकाता रहे। और बोलिए। नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू।